अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ईरान का अधूरा काम अब तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान पूरा करने वाले हैं। इसराइल का वजूद खतरे में पड़ गया है। हो सकता है कि दुनिया के नक्शे से इसराइल गायब हो जाए, कुल्ली तौर पे गायब हो जाए, क्योंकि रजब तैयब एर्दोगान वो शख्सियत है जिससे इसराइल के वजीर आजम नेतन्याहू को बहुत खौफ आता है। जिस तरह वो आयतुल्लाह खामनई से घबराता है, वैसे ही जो तुर्की के सदर हैं रजब तैयब एर्दोगान, हमेशा से इसराइल उनकी मुखालफत करता रहा है। जब बात हुई थी गजा में अमन फौज भेजने के हवाले से, और जो डोनाल्ड ट्रंप था उसने अपना प्लान दिया था 20 नुकात पर मुश्तमिल, तो इसराइल की जानिब से मुखालफत की गई थी कि तुर्की और पाकिस्तान इसकी फौज को गजा न भेजा जाए। लेकिन अब दोस्तों तुर्की की फौज गजा जाने वाली है। रजब तैयब एर्दोगान उस बोट का हिस्सा बन गए हैं जिसको अमन बोट कहा जा रहा है। गजा का प्लान बी जो डोनाल्ड ट्रंप सामने ले आया है, और उसकी अब इसराइल का वजीर आजम भरपूर मुखालफत कर रहा है। बाकायदा इसराइली अखबारात ये दावा कर रहे हैं कि जो इसराइली वजीर आजम का दफ्तर है उसने जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो है उनसे इतवार वाले रोज राब्ता किया है और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। क्यों? उसकी वजह यह है कि जब 20 नुकात डोनाल्ड ट्रंप के मंजर आम पर आए थे तो यह कहा गया था इसराइल की जानिब से कि तुर्की की जो फौज है उसको गजा में नहीं भेजा जाएगा। रजब तैयब एर्दोगान ने दिलचस्पी जाहिर की थी कि अगर हमें यह टास्क दिया जाता है तुर्की की फौज को कि वो गजा में जाए, अमन बहाल करे, अमन को कायम रखे, तो फिर वो अपना किरदार अदा करने को तैयार है। लेकिन जो इसराइल का वजीर आजम है वो जानता था कि जो तुर्की की फौज है अगर वो गजा में आ जाती है तो फिर हम जो अपनी चालाकियां, हम जो अपनी कार्रवाइयां करते हैं, और इनका इरादा ये था कि पाकिस्तान और तुर्की की फौज को इससे बाहर रखा जाए, क्योंकि उन्हें पता था कि पाकिस्तान की फौज भी जो गजा के निहत्ते मुसलमान हैं उनके खिलाफ जो बर्बरियत है इसराइल की उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, और तुर्की की फौज भी उसको बर्दाश्त नहीं करेगी। अब जो तुर्की है दोस्तों वो नेटो का मेंबर है, और बाकायदा उसकी 3 लाख के करीब सबसे ज्यादा अमेरिका के बाद जो फौज है वो नेटो का हिस्सा है। और नेटो का चार्टर ये कहता है कि अगर एक मुल्क पे हमला होता है तो वो तमाम जितने भी मुमालिक नेटो के हैं 32 मुमालिक उन पर हमला तस्वुर किया जाएगा। रजब तैयब एर्दोगान उन पर यह भी इल्जाम लगाता रहा था इसराइल कि वो जो फलस्तीन के मजहमती तंजीम है उनकी वो हिमायत करते हैं। बाकायदा जो उनका हेडक्वार्टर है वो इस्तांबुल में मौजूद है, तुर्की में मौजूद है। उनके जो लीडर्स हैं वो तुर्की में जाते हैं, अपना वहां से ऑपरेट करते हैं। ये वो इल्जामात जो है इसराइल तुर्की पे लगाता रहा था। जब जो कह लीजिए हमला किया गया इसराइल की जानिब से कतर पे, तो कतर के हवाले से भी जो इस्तांबुल था उसने मजम्मत की थी, अंकारा ने मजम्मत की थी, तुर्की ने मजम्मत की थी, और कहा था कि क्योंकि खदशा यह भी जाहिर किया जा रहा था कि जो इसराइल है वो तुर्की पे हमला कर सकता है, अंकारा में, इस्तांबुल में जो दफातर हैं वहां पर हमला कर सकता है। लेकिन इसराइल को मालूम था कि जो तुर्की है वो नेटो का मेंबर है, और अगर हमने अंकारा या इस्तांबुल में हमले किए तो फिर जो पूरी नेटो की फौज है वो इसराइल के खिलाफ लड़ सकती है। इसीलिए कतर दोहा में इसराइल ने हमले किए थे, और उसका जो बदला था बाद में कतर ने लिया, क्योंकि इसराइल से बाकायदा जो कतर के एडवाइजर थे वो ओवल ऑफिस में मौजूद थे जब अमीर कतर को इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू की जानिब से कॉल की गई और उनसे माफी मांगी गई। अब ये जो गजा का अमन बोर्ड बनाया गया है इसमें एक तो तुर्की के साथ साथ पाकिस्तान को भी शमूलियत की दावत दे दी गई है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की थी, पाकिस्तान के वजीर आजम जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी तारीफें की थी, अब पाकिस्तान की फौज अगर गजा जाती है तो फिर पाकिस्तान की फौज को वहां पर जो टास्क दिए जाएंगे वो पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम होंगे, क्योंकि पाकिस्तान की जो आवाम है उनके दिलों में जो फलस्तीनी है वो बसते हैं, उनके जज्बात बसते हैं। लिहाजा अब जो ये बोर्ड बनाया गया है उसमें रजब तैयब एर्दोगान शामिल है, उनके साथ साथ खाकान फिदान। अब ये खाकान फिदान जो तुर्की है उसकी फॉर्मर इंटेलिजेंस जो है उसके फॉर्मर चीफ रहे हैं, और खाकान फिदान को बड़ा एंटी इजराइल तस्वुर किया जाता है, जो इजराइल की सोच है उसके खिलाफ तस्वुर किया जाता है। उसके साथ साथ जो नेतन्याहू है उसने जब अमीर कतर से माफी मांगी तो यह कहा जाता है कि उस वक्त जो अब मिनिस्ट्री ऑफ स्ट्रेटेजिक अफेयर्स जो कि इस बोर्ड का हिस्सा बन गए हैं वो उस वक्त ओवल ऑफिस जो कि व्हाइट हाउस में है अमेरिकी दफ्तर में, वहां पर मौजूद थे जब नेतन्याहू से डोनाल्ड ट्रंप
अमीर कतर को कॉल करवा के माफी मंगवा रहा था। इसके हवाले से जो इस्राएली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है उसके मुताबिक ये दोनों खाकान फिदान और जो कतर के कह लीजिए स्ट्रेटेजिक मिनिस्टर हैं, ये दोनों कट्टर इजराइल मुखालिफ हैं और इजराइल इसीलिए मुखालफत कर रहा है, कतर की भी मुखालफत कर रहा है, तुर्की की भी मुखालफत कर रहा है और पाकिस्तान की भी मुखालफत कर रहा है कि इस बोर्ड में उनको शामिल ना किया जाए। लेकिन पाकिस्तान का बड़ा फैसला सामने आ सकता है। पाकिस्तान कितनी फौज भेजेगा, पाकिस्तान भेजेगा नहीं भेजेगा, इस हवाले से आइंदा चंद रोज इंतहाई अहम होने वाले हैं। अब जो डोनाल्ड ट्रंप ने बोर्ड तश्कील दिया है, ये इसको कहा जा रहा है कि ये अक़वाम मुत्तहिदा का मुतबादिल पेश कर दिया है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने दोस्तों 60 ममालिक को 60 कंट्रीज को इनविटेशन दी है कि वो आए और इस बोर्ड का हिस्सा बने। इसमें भारत भी शामिल है। भारत को भी ऑफर की गई है कि वो आए और गजा पीस बोर्ड जो है उसका हिस्सा बने। अब डोनाल्ड ट्रंप ने जो इख्तियारात अपने पास रखे हैं वो लामहदूद इख्तियारात हैं। डोनाल्ड ट्रंप बतौर सदर अमेरिका इसको प्रिजाइड या इसकी चेयरमैनशिप नहीं कर रहा, बल्कि वो एज अ डोनाल्ड ट्रंप इसका जो वो चेयरमैन बन रहा है। साथ साथ जो अब इसका चार्टर बनाया गया है उसको अगर आप देखिए तो उसके मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप लाइफ टाइम ये जो गजा पीस बोर्ड है इसका चेयरमैन रहेगा, इसको हटाया नहीं जा सकता। 2/3 अक्सरियत चाहिए होगी अगर डोनाल्ड ट्रंप को हटाना होगा उसको हटाने के लिए। और साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप ने यह शर्त भी लगाई है कि जितने ममालिक जो इस बोर्ड का हिस्सा बन रहे हैं, अगर वो परमानेंट इस बोर्ड का हिस्सा रहना चाहते हैं तो उन्हें $1 अरब कंट्रीब्यूट करना होगा। और जो मेंबरान जो मेंबर्स होंगे 60 ममालिक में से, अगर वो $1 अरब कंट्रीब्यूट नहीं करते तो 3 साल तक उनकी मेंबरशिप रहेगी। लेट्स सपोज कि पाकिस्तान इसका मेंबर बनता है, वो $1 अरब नहीं देता, जो कि पाकिस्तान मेरा ख्याल नहीं है कि वो देगा, और देगा तो क्यों देगा। लिहाजा 3 साल तक उसकी मेंबरशिप रहेगी और 3 साल के बाद वो मेंबरशिप खत्म हो जाएगी अगर $1 अरब नहीं दिए जाएंगे। साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप को यह इख्तियार होगा कि वो किसी भी फैसले को बोर्ड के वीटो कर सकता है, यानी वो तमाम चीजें जो कि यूनाइटेड नेशन के चार्टर में होती थी वो अब इस बोर्ड में शामिल कर दी जाएंगी। तो बज़ाहिर नजर आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक बड़े वसी इख्तियारात अपने पास रखना चाह रहा है। और उसके साथ साथ जो इसका चार्टर बनाया गया है दोस्तों, उसमें पहले तो इजराइल और जो गजा का मामला है उसको हल किया जाएगा। उसके बाद कहा जा रहा है कि यूक्रेन और जो वेनेजुएला के मामलात हैं उनको भी ये बोर्ड देख सकता है। तो आने वाले दिनों में ये बोर्ड क्या कुछ करता है, दुनिया में जो ग्लोबल तब्दीलियां आ रही हैं, ईरान के हवाले से जो मामलात हैं, क्योंकि फेल्ड अटैम्प्ट जो अमेरिका और इजराइल ने किया ईरान के ऊपर नाकामी हुई। बाकायदा जो ईरान था वो तैयार था और बाकायदा ये रिपोर्ट हुआ, इजराइल का जो मीडिया है जेरूशलम पोस्ट, उसने ये रिपोर्ट किया कि जो नेतन्याहू था उसने डोनाल्ड ट्रंप को कॉल करके ईरान पर हमले से रोक दिया था, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तैयार था। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी फौज को स्टैंड बाय पे रखा हुआ था। वो किसी भी वक्त, ये कहा जा रहा है मंगल और बुध की दरमियानी रात, ये फैसला कर लिया गया था कि ईरान पे हमला करना है। लेकिन जब नेतन्याहू को ये मालूम हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप किसी भी वक्त हमला कर सकता है तो उसने कॉल की डोनाल्ड ट्रंप को, रुकवा दिया। और रुकवाने की वजह इस्राएली मीडिया जेरूशलम पोस्ट ये कहता है कि जो नेतन्याहू था उसने डोनाल्ड ट्रंप को कहा कि ईरान का जो रद्देमल आएगा हम उसके लिए तैयार नहीं है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो ईरान की सलाहियत है, मिसाइल पावर, मैंने आपको बताया था ईरान के जो कह लीजिए खैबर शिकन मिसाइल है, दीगर जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, वो इतनी सख्त, इतनी ताकत रखते हैं कि वो पूरे तल अवीव को नीज तो नाबूद कर दें, तबाह करके रख दें। इसीलिए नेतन्याहू जो था उसने बैकआउट किया, उसने सरेंडर किया। साथ साथ जो पाकिस्तान है वो एक और गेम कर रहा है और जो मुस्लिम नेटो है उसकी बातें हो रही हैं। सितंबर के महीने में जो एक एग्रीमेंट हुआ था सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान, म्यूचुअल एग्रीमेंट, जिसको म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट कहा गया था, और कहा गया था एक मुल्क पे हमला, दोनों ममालिक पे हमला तस्वूर किया जाएगा। अब तुर्की उसका हिस्सा बनता हुआ नजर आ रहा है। बाकायदा रॉयटर्स ने रिपोर्ट की, तुर्की ने भी इस हवाले से तस्दीक की कि हाँ इस हवाले से बातचीत हो रही है। खाकान फिदान उसके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने इंटरव्यूज में कहा कि अभी इस पर गौर किया जा रहा है। अगर तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान एक जॉइंट अलायंस, जॉइंट पैक्ट कर लेते हैं तो फिर एक ये गैर मामूली कदम होगा। और जो मुस्लिम नेटो के हवाले से बातचीत हो रही थी कि जब सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान सितंबर में एग्रीमेंट हुआ तो कहा जा रहा था कि यूएई, कतर और दीगर ममालिक, कुवैत है, बहरीन है, ये ममालिक भी जो है वो इसका हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन अब तक उस हवाले से कोई पेशरफ नहीं हुई। लेकिन तुर्की का इसमें आके हिस्सा बन जाना एक बड़ी पेशरफ्त होगी और हो सकता है कि उसके बाद मजीद जो मुस्लिम ममालिक हैं वो इस पैक्ट का हिस्सा बने। और अगर इसमें मजीद ममालिक, जो मुस्लिम ममालिक है, उनकी शमूलियत होती है तो फिर एक मुस्लिम नेटो जो बनने से
से कोई नहीं रोक सकता। यानी एक पर हमला नेटो का मकसद है, एक पर हमला, सब पर हमला, तो ये जो मुस्लिम नेटो बनेगा इस पर एक पर हमला, लेट्स सपोज पाकिस्तान पे हमला होता है तो तमाम जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं इस जो चार्टर बनेगा उसके मुताबिक तमाम पर हमला तस्वुर किया जाएगा। तो एक बड़ी पेशरफ्त हो सकती है इस हवाले से। साथ साथ जो इजराइल है वो बाज नहीं आ रहा, क्योंकि इजराइल का जो इंटेंशन थी, बाकायदा रजा पहलवी उसको लॉन्च किया गया था अमेरिका से कि उसको रिजीम चेंज करके ईरान में आयतुल्लाह खामनेई को हटा के रजा पहलवी को लाया जाए, उसको इंस्टॉल कर लिया जाए। उसमें इजराइल और अमेरिका को नाकामी साबित हुई और अब उन्होंने क्या किया है, अब इजराइल ने यह किया कि जो ईरान का सैटेलाइट टीवी है उसको हैक कर दिया और बाकायदा 10 मिनट तक एक वीडियो उस सैटेलाइट टीवी पे चलाई गई है। उसकी वीडियो आपको नजर आ रही होगी। वो एक रजा पहलवी का पैगाम था, रजा पहलवी का पैगाम है जिसमें वो जो मुजाहिरीन है उनको बाहर निकलने का कह रहा है, रिजीम के खिलाफ जो हुकूमत है उसके खिलाफ बाहर निकलने का कह रहा है, उनको उकसा रहा है। फारसी में ये जो बयान था ये चलाया गया, रात तकरीबन 9:30 बजे ये चला, 9:40 तक ये स्टेट टीवी पे उसको हैक करके चलाया गया। लेकिन बजाय ये लग रहा है कि जो इसराइल ने पूरा प्लान बनाया था, मुसाद के जो एजेंट थे जो कि ईरान के अंदर बदअमनी फैला रहे थे, फसादात फैला रहे थे, उनके खिलाफ जो ईरान ने क्रैकडाउन किया, एक बड़ी साजिश ईरान के खिलाफ दोस्तों नाकाम हुई है। उसको उसके मुंह पे कालक मली गई है और ईरान के लोगों ने, ईरान की आवाम ने और ईरान की जो फौज और ईरान की जो हुकूमत है उसने इस पूरी साजिश को नाकाम बनाया है। आने वाले दिनों में ईरान ने तो कह दिया है कि अगर आयतुल्लाह खामनेई पे हमला किया जाता है तो वो ईरान पे हमला तसव्वुर किया जाएगा, वो जंग के मुतरादिफ होगा कि ईरान के खिलाफ जंग छेड़ दी गई और उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। तो इस हवाले से जो अपडेट्स आती रहेंगी मैं आप दोस्तों को बाखबर रखूंगा। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।